दृश्यम का नेक्स्ट पार्ट है यार, देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। पुलिस भाई बड़ा कुछ तहकीकात कर रही है। सिंघम भी तैयार है, देखते हैं क्या होता है। प्ले करें यार, प्ले। चले आवा। ओ थांबा, क्या हुआ? टिकट के लिए पैसे निकालने भूल गया। यहाँ आसपास कोई एटीएम है? मैं अरे क्या है तुम्हें सुधा, अभी आपके लिए पूरी गाड़ी रुकनी पड़ेगी। सामने एटीएम में जाओ, जल्दी आओ। 2 मिनट। जाओ। का सारा सीसीटीवी फुटेज कहाँ है ये एटीएम? पणजी? तालीगांव बस स्टैंड, पणजी से 5 किलोमीटर। और तुम्हारी बस कितने बजे छूटने वाली थी? दोपहर 3 बजे। 3 अक्टूबर का दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए अभी। सावंत, तुम तो रोज सैकड़ों पैसेंजर से मिलते हो। हाँ। चलो मान लेते हैं कि उस एटीएम के किस्से की वजह से ये फैमिली तुम्हें याद रह गई, लेकिन वो फैमिली पणजी किस तारीख को गई थी और किस लिए गई थी, इतना सब याद रखना इट्स इम्पॉसिबल। जो बात उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई, वो तुम्हें अभी तक कैसे याद है? मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे। हाँ 25 दिन पहले तुम्हें बताया था ना, तो इतने दिनों बाद नहीं, वो नहीं मतलब ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। फिर से? हाँ। कब? 3-4 दिन पहले। कहाँ मिला था? कंडक्टर अंकल। अरे कैसे हैं आप? यहाँ कैसे? विजय, इन्हें पहचाना नहीं? हम 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए यहाँ आए थे। उसके दूसरे दिन 3 तारीख को जब हम वापस जा रहे थे, तभी हमारे बस के कंडक्टर थे। तुम एटीएम से पैसे निकालने के लिए नीचे भी गए थे। अरे हाँ, 2 तारीख को सत्संग के बाद 3 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे, आप उसके कंडक्टर थे। जी हाँ। बड़े भुलक्कड़ हो गए। सारी स्टोरी रिपीट कर मिलते। अरे बस शो शुरू हो गया? अरे आप नहीं अभी टाइम है। आपकी फैमिली कहाँ है? नहीं आज मैं अकेला आया। अच्छा। 2 तारीख को सत्संग था ना, इसलिए फैमिली साथ में है। फिर 3 तारीख को शॉपिंग की, यहाँ आके पिक्चर देखी, उसके बाद होटल में खाना खाया, फिर घर गए। अब आप ही सोचिए कितना खर्चा हो जाता है। 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पणजी गए थे, तुमने हमसे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। तारीख बता। 2 तारीख क्या सालगांवकर साहब, आप भी? वक्त देना है भाभी जी, अब आप ही बताइए। अरे ये क्या बोलेगी? पैसे लो, टिकट दो, चलो। बहुत दिन के बाद आए सर। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। अब तब आए थे ना, एग्जैक्ट डेट बोलूं तो सत्संग के 1 दिन बाद, 3 अक्टूबर। जी हाँ जी हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर। 3 हफ्ते? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ पणजी। उसके लौटने के अगले दिन बाद ही मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा था। हाँ। कब गया था मैं पणजी? ये 2 अक्टूबर शनिवार को। हाँ। कब गया था? 2 अक्टूबर शनिवार को। और लौटा कब? 3 अक्टूबर रविवार को। हाँ, लौटे 3 अक्टूबर रविवार को। उसके अगले दिन 4 अक्टूबर सोमवार को मैंने तुम्हें यह भरने के लिए कहा था। हाँ। तो जाओ भरो। उसके दिखाए शब्दों से दूसरे राजा का मन परिवर्तन हो गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि क्षमाशीलता यानी हमें दूसरों को माफ करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? मैंने कहा था ना आपको, हम गए थे पणजी स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। कब? अरे अंकल भूल गए क्या? 2 तारीख को गए थे, शनिवार था, और 3 तारीख को वापस आए। वही सुनी मैंने ये कहा। ओके मैम। स्वामी चिन्मयानंद। जी स्वामी जी। मेरे अनुयायी मेरे प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और उसे डीवीडी के माध्यम से भक्तगणों को उपलब्ध कराते रहते हैं। भक्तगण उसकी बुकिंग कर सकते हैं और 2 हफ्ते के अंदर भक्तगण उसे आश्रम से ले सकते हैं। मैंने 2 तारीख के प्रवचन की बुकिंग लिस्ट देखी है, लेकिन उसमें विजय सालगांवकर का नाम नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। पॉसिबल है कि उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक की होगी। हाँ पॉसिबल है, लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता ना कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी में नहीं था। हाँ मैडम, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज। नो, सो वो फिनिश्ड। विजय सच बोल रहा था। लेकिन सर इतना वक्त जाया किया हमने। इससे बेहतर अगर सैम को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद। लेकिन मैंने सचमुच गायतोंडे, अभी और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। मीरा, हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात पर डिपेंडेंट थी कि विजय 2 और 3 तारीख को पणजी में था या नहीं। द कैमरा डजंट लाई मीरा। ये सीसीटीवी फुटेज प्रूफ है इस बात का कि विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को भी पणजी में था। मेक सेंस। दैट मीन्स मीरा, महेश, वो जानता था कि हम ये सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं। इनफैक्ट वो चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। ये उसके प्लान का हिस्सा था महेश। और प्लान मीरा? बहुत बढ़िया प्लान था। लगभग 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया था। 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैन। ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। He just recreated that day. In fact, both the days. 2 और 3 अक्टूबर। मतलब कौन सी बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं? वो जो हमने अपने आंखों से देखी होती है। विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। जैसे सिनेमा, आपको पता होता है कि जब कहानी आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि आपने उस कहानी को देखा है, एक तरह से जिया है। ठीक उसी तरह विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पणजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं बल्कि जी है। वो सच में पणजी गए थे, लॉज में रुके थे, उन्होंने पाव भाजी भी खाई, प्रोजेक्शन रूम में बैठ के फिल्म भी देखी। इसीलिए इंटरोगेशन के दौरान वो अपने बयान पर कायम रहे क्योंकि वो सच बोल रहे थे, सिवाय एक बात के। कौन सी बात? ये सब उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को नहीं, किसी और दिन किया, शायद उसके अगले दिन। मैम, विजय ने कहा था कि वापस आते वक्त बारिश हो रही थी, वो भीग गए थे और उसकी बीवी और बच्चे बीमार पड़ गए थे। और ये भी कहा था 3-4 दिन उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। उसने दवाइयों के बिल्स भी दिखाए। दवाइयों के नकली बिल बहुत आसानी से मिल जाते हैं सावंत, और वैसे भी शुरुआत से उसने सारे बिल्स ही फेंके थे ना हमारे मुंह पे। लेकिन लॉज के रजिस्टर में 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख को बस और फिल्म के टिकट, वो सब तो असली है ना? दैट्स अ वैलिड पॉइंट मैम। वेरी वेल प्लेड। चौथी फेल विजय सालगांवकर। लेकिन मैं जानती हूं तुमने ये सब कैसे किया।
3 अक्टूबर को विजय सैम की कार से पणजी चला गया। वहां किसी रेस्टोरेंट से उसने पार्सल लिया, फिर उसने एक मोबाइल फोन खरीदा, शायद सेकंड हैंड, और उसमें सैम का सिम कार्ड डाल दिया, और फिर उसने वो फोन किसी नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक दिया, और फिर उसने शायद सैम की कार को उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। फिर वो वापस किसी रेस्टोरेंट में गया और 4 पाव भाजी के पार्सल लिए। उसी दिन उसने सिनेमा की 4 टिकट्स भी खरीदी। फिर वो तालेगांव बस स्टैंड गया और 3 बजे वहां के एटीएम से पैसे निकाले, और फिर वहीं से कदम्बा की बस पकड़ के 4 टिकट्स खरीद के पोंडोलिम लौट गया। रात को अपने ऑफिस गया और होजे को बताया कि वो अगले दिन सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहा है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली को लेकर दिनकर की प्राइवेट बस से पणजी गए। विजय ने उसे भी बताया कि वो सब सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहे हैं। पणजी पहुंच के वो करीब 9 बजे स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचा होगा। फिर उन्होंने शाम तक का सारा वक्त आश्रम में ही गुजारा। वहां विजय को प्रवचन की डीवीडी के बारे में पता चला होगा और उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक कर ली। शाम को ऋषभ लॉज पहुंचे और शायद जब मैनेजर नंदिनी को रूम दिखा रहा था तब विजय ने रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम लिख दिया, और मैनेजर के लौटने के बाद हैंडराइटिंग बदल के किसी जाली नाम पे रूम ले लिया। फिर रात को कहीं बाहर खाना खाया और अगली सुबह फिर से उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहां से 3 तारीख को पार्सल लिया था। लॉज से चेकआउट करने के बाद वो फैमिली को उसी रेस्टोरेंट ले गया जहां से उसने 4 पाव भाजी के पार्सल लिए थे। वहां उन सब ने पाव भाजी ही खाई और बिल देते वक्त होटल के ओनर से दोस्ती कर ली। शाम को वो फिल्म देखने गए और सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शनिस्ट से जान पहचान कर ली, और फिर बस स्टैंड पे एटीएम से पैसे निकालने के बहाने विजय बस से उतरा, लेकिन एटीएम में गया ही नहीं। बस से लौटते वक्त उन्होंने कदम्बा के बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर ली। घर लौट के कुछ दिनों बाद विजय ने अपनी फैमिली के साथ बैठ के स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन की डीवीडी देखी और उसने 5 तारीख के सारे बिलों को फाड़ के फेंक दिया और हमें सारे 3 तारीख के बिल दिखाए। 4-5 दिन बाद विजय दोबारा अपनी फैमिली के साथ पणजी गया और फिर उन्हीं सब लोगों से मिला और बातों बातों में बहुत चालाकी से उन सब के दिमाग में ये बात फिट कर डाली कि वो 2 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ सत्संग के लिए पणजी आया था और 3 अक्टूबर की शाम को वापस लौटा, और इसीलिए उन सबको पता ही नहीं था कि वो झूठे बयान दे रहे हैं। वो तो समझ रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। तो विजय सालगांवकर ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है, और ये सब जानने के बावजूद भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई गवाह और सबूत नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक थियरी। और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। मतलब कहानी तो मैडम समझ गई कि भाई गेम क्या था असल। भाई विजय ने ये सब कैसे किया है, और जैसे हमारे भाई ने उनको याद दिलवाया ना, जिससे मिल रहा था 2 बार उनसे मिला ताकि कहीं बयान में ये भूल न जाए, और उनको खुद याद दिला रहा है 2 तारीख को हमारे 2 तारीख। तो भाई किसी को भी याद रह जाएगा, चाहे कोई भी अनजान हो, अगर उसको बार बार एक बात कहोगे तो याद हो जाएगी। और मैडम का क्या दिमाग है यार, हम समझ रहे थे हमारा भाई तेज है, लेकिन नहीं भाई, सामने वाला भी टक्कर का है, और अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन सबूत अभी हमारे पास है भाई, अभी कुछ नहीं कर सकती पुलिस। हाँ भाई, ये भी कह रही है ना, अभी हम सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते भाई, कोई सबूत नहीं है। थियरी है, थियरी किस काम की भाई, कौन एतबार करेगा। बाकी यार ये मैडम ने जो कहानी बताई ना, बिल्कुल सिंगम, और भाई हमें भी पागल बना दिया। ये 2-2, 3-3 बार वो पहले ही चला गया है, 4-4 चीजें ले रहा है, हर चीज की खुद अकेला गया है भाई, हमें भी पागल कर दिया। तारीख से पहले ही गया भाई, बड़े सस्पेंस है इसमें, और हमें तो मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यार। पूरा सबक याद किया, एक से लेकर Z तक बता। मैं सिंगम सच्चा है भाई, उसके साथ जो हुआ वो जुल्म है। कोई देखो अपने ही बेटा, वो कौन सा तेरा बेटा शरीफ दादा भी, कोई भी होता भाई,
तो उसको मार देता ना, अच्छा वो उसने मार दिया ना और खड्डे में गाड़ दिया। मैडम अभी दूसरे उसके मोबाइल है वो तो ढूंढे ना, ये भी इन चारों के पीछे बस पड़ी हुई है भाई। पुलिस सही शक ढूंढा वो है। है ना अभी वो भाई दूसरे को तो ट्राई करे ना, पहले इसे इनको पकड़ा हुआ ये वो ये गाय तुंडे हरामी ने गाय ढूंढा तो काला बड़ा हराम है, शाम पे ये भी इसकी वजह से सारा खेल है। हाँ भाई ये तो सिंघम भाई तो भाई हमने सोचा सिंघम भाई तो बड़ा दिमाग है, 4 फेल है तो फिर भी अच्छा है भाई, मुकाबला कर रहा है। मैडम भी भाई सारा सबक याद है इसको, मैडम भी बोलने का आर्डर है इसको, बोलती रहती है। इसका पति भी चुप करके बैठा है, तू बोलना कभी, तू बड़ा ऑफिसर है। ऑफिसर मैडम है भाई, आईजी है वो पति उसका कुछ नहीं है। इसका पाँव दबा रहा है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं आखिर क्या होता है यार, बड़ा हमें भी ये जानना है अभी। थैंक यू।